This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स जैसा कि हम अध्याय 4 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 3 में पहुंचे हैं, तो एक्सरसाइज 3 में नया क्या चीज़ हम सीखेंगे, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका था। जब प्रश्नावली 1 यानी कि एक्सरसाइज 1 से पहले एक वीडियो बना हुआ था जो कि इंट्रोडक्शन पर था, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, इस अध्याय का पूरा परिचय था। तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। उसमें मैं आपको बताऊं कि प्रश्नावली 3 में हम कौन से फॉर्मूला और कौन सा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रश्नावली 3 में हम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसका सम करना सीखेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना, ठीक है ना। तो जैसे कि समांतर श्रेणी सपोज दिया हुआ है 2 4 6 8 अप टू सपोज दिया हुआ है 100 तक दिया है, ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ है। तो इसका हम योग ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, इससे पहले क्या था, इसके पहले एक्सरसाइज में हम समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना देखे थे। अरिथमेटिक मीन किसे बोलते हैं? समांतर माध्य दो संख्याओं के बीच का मान, उसे हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। जैसे कि 2 और 4 के बीच 3 आता है, वैसे ही 5 और 100 के बीच क्या आता है, वो हम सीखे थे, ठीक है ना। अब प्रश्नावली 1 में हम क्या सीखे थे? कोई भी पद को निकालना। जैसे कि अगर कोई समांतर श्रेणी में है, ये श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में है तो कोई से भी पद निकाल सकते थे। इसका 50वां पद क्या होगा, इसका 4था पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा, ये निकाल सकते थे। लेकिन अब इस प्रश्नावली में हम नया क्या सीखेंगे? इस एक्सरसाइज में सम निकालना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि सभी जो पद दिया होगा उसका योग निकालना, ठीक है। सभी का प्लस क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में परिचय वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है फॉर्मूला, एसएन होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला को मैं यहां पे लिख देता हूं, एसएन फॉर्मूला होता है। एसएन इक्वल टू, तो एसएन मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे n पद होगा, n टर्म्स होगा, ठीक है ना। तो n टर्म्स का सम यानी कि योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी कि n पदों का योगफल। तो n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, एक इजी फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें अंतिम पद दिया होगा ना तो एक और फॉर्मूला है। वैसे अगर अंतिम पद दिया होगा इसमें अगर निकालेंगे फिर भी आंसर आएगा, लेकिन अगर अंतिम पद दिया होगा तो जो सेकंड फॉर्मूला बताऊंगा ना उससे इजीली आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, s ऑफ n, अगर अंतिम पद दिया है तो n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। तो यहाँ पे पहला पद और अंतिम पद बस पता होना चाहिए और n का मान पता होना चाहिए। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज, ठीक है। n कितना पद है, ठीक है, पदों की संख्या समांतर श्रेणी में, उसे हम n बोलते हैं, ये तो अपन जानते ही है, ठीक है। तो अब इसी दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे, इसी दोनों फॉर्मूले सूत्र के आधार पर ये प्रश्नावली एक्सरसाइज बन जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया होगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें सम ज्ञात करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का योग ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्या दिया, समांतर श्रेणी 9 12 15 9 12 15 अप टू 16 पदों तक, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, 16 टर्म, अप टू 16 टर्म ये बोला गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो ये जो क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया है ना, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसा ये श्रेणी दिया हुआ है। इसका हमें योगफल निकालना है कब तक, 16 पद तक, ठीक है ना। जैसे कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो 2 पद तक बोलता तो खाली 9 और 12 को जोड़ देते, 3 पद तक बोलता तो तीनों को जोड़ देते, 4 पद तो फिर 4 पद को जोड़ते। वैसे ही यहाँ पे 16 पदों का हमें योगफल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इस सीरीज में देखते हैं कि पहला पद क्या है। तो a बराबर क्या है, 9, ठीक है। और d हमको पता है ना, d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, और a2 क्या है 12 माइनस 9, ये हो जाएगा 3, ठीक है। a पता हो गया, d पता हो गया, n पता है ना, पदों की संख्या कितना है, 16 पद तक निकालना है ना, अप टू 16 टर्म। इसका मतलब n क्या हो गया, 16 हो गया। a पता है, n पता है, d पता है, आराम से ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n पदों का योगफल का सूत्र, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n पदों का योगफल, किसमें, समांतर श्रेणी में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2
2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखते जाते हैं, Sn आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या है, तो Sn सम ऑफ n टर्म्स है, n पदों का योगफल, 16 पद निकालना है यानी कि S16 निकल जाएगा। ठीक है, 16 पदों का योगफल सम ऑफ 16 टर्म्स, n क्या है 16, तो 16/2, 2 गुना a का मान क्या है 9, फिर आ जाएगा प्लस n का मान क्या है, तो n का मान 16 दिया है, तो क्या होगा 16 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है। क्लियर है, तो S16 क्या होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी कि हो जाएगा 8, ये 9 दूनी 18, ये क्या होगा 16 में घटाएंगे 15, 15 3 से क्या होगा 15 3 45, 45 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में प्लस करेंगे, फिर उसके बाद इससे गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो 8 5 13 का 3 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, तो ये होगा 63 इंटू 8, ये हो जाएगा S16 इक्वल टू 8 या 24 का 4 कैरी 2 और 8 छक्के 48, 48 और 2 48 49 50 504। ठीक है, तो S16 कितना है 504। तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समांतर श्रेणी का 16 पदों का योग 504 होगा। ठीक है, देयरफॉर द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 504। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब इसी का हम सेकंड देख लेते हैं, जो कि इसी का दूसरा पार्ट है। तो क्या बस श्रेणी में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लेना। ठीक है, क्या करना है देखो, ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। ये 16 पद तक निकाला था अप टू 16 टर्म, इसको हमें 22 पद तक निकालना है, 22 टर्म। ठीक है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या है बताओ, a यानी कि पहला पद 8, तो a का वैल्यू 8 हो जाएगा। d क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस में आएगा समथिंग कुछ, है ना, 3 माइनस 8 करेंगे -5 आएगा, तो -5 हो जाएगा d। ठीक है, उसके बाद क्या है n क्या हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, 22 पद तक बोले अप टू 22 टर्म्स, यानी कि n इक्वल टू 22 हो गया। ठीक है, तो a d n का वैल्यू पता चल गया, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेशन बस अलग करना है संख्या के हिसाब से। ठीक है, तो s 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 पदों का योगफल आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा भी वैसा ही बनेगा, उसको भी आप लोग बना लेना। क्या दिया है, a क्या हो जाएगा 0.6 पहला पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, d क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 करेंगे, यानी कि a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे, तो जो भी आएगा देखो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, तो 7 में 6 घटाऊंगा 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1.1 आएगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर कितना आएगा 1.1। तो इसमें इसका तीसरा पार्ट में जो d आएगा वो होगा 1.1, a 0.6 और n क्या है 100 पदों तक, यानी कि अप टू 100 टर्म्स, तो n क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो n d और a का वैल्यू पता चल गया, फिर से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन बस अलग होगा संख्या के हिसाब से, और फिर s 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 पदों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ 100 टर्म्स आ जाएगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट भी वैसा ही बनेगा, लेकिन अपन इसको बना लेते हैं। चलो क्या दिया है इसका फोर्थ पार्ट, 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10, ये गया है 11 पदों तक हमें इसको निकालना है। ठीक है, चलो कैसे बनेगा ये चेक करते हैं। सबसे पहले a क्या दिया हुआ है भाई, पहला पद 1/15 1/15, n क्या दिया हुआ है, n यानी कि पदों की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पूछा गया है कि 11 पद, यानी कि n हो गया 11। अब क्या है डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर कितना दिया हुआ है, तो a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, 1/12 माइनस 1/15 करेंगे, क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा ये 12 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो लेट सपोज 12 और 15 ही लिखते हैं। ठीक है ना, अगर एलसीएम नहीं पता होगा तो ऐसी दोनों का गुणा रख देना। ठीक है ना, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 12 और 15, अब दोनों को डिवाइड करेंगे, 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, तो 15 आ गया, फिर भी माइनस साइन, दोनों को डिवाइड करेंगे 15 कैंसिल, 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू 5, 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3/12 इंटू 15, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में 1, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 1/60 आ जाएगा d का मान। ठीक है, सर्वांतर 1/60 हो गया। अब ये तो हो गया, हमें 11 पदों का योगफल निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, n पदों का योगफल। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। Sn यानी कि n क्या है 11 पद, यानी कि S 11 हो जाएगा,
n की जगह 11/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 11/2 और 2 गुना a का मान क्या है 1/15 हो जाएगा ये, प्लस n का मान क्या है, n का मान 11 है तो 11 - 1 और d का मान क्या है 1/60। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सरल कर देते हैं, 11/2 कटेगा तो नहीं, तो ऐसे का ऐसे रहेगा ये हो जाएगा 2/15, फिर प्लस 11 में 1 घटाऊं कितना बचेगा 10, ये हो जाएगा 10/60। 10/60 को मैं 1/6 लिख सकता हूँ ना, 0 0 कैंसिल हो गया, तो इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, सपोज इसको मैं 1/6 नहीं, इसको मैं 10/60 ही लेकर कैलकुलेट करता हूँ, फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इससे एलसीएम लेना इजी होगा। चलो ऐसा 1/6 लिखकर भी अगर कर सकते हो, लेकिन अपन 10/60 बिना काटे इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, S11 = 11/2 होगा, यहाँ लघुत्तम लोगे कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। देखो 60 जो है 15 से भाग होता है, ठीक है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगा वो आ जाएगा, कंप्लीट भाग होता है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होता है, 60 हो गया, 60 और 15 को जब डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4, 15 चौक 60, ठीक है, तो 4 फिर गुना 2 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 60/60 क्या होगा 1, अब 1 गुना 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको काटा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को एलसीएम लेने में इजी पड़ा। देखो अब S11 क्या हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा गुना, दोनों गुना में ना, मल्टीप्लाई में, 10 और 8 क्या हो जाएगा 18, 18/60। अब देखो कैंसिल हो रहा है क्या, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 3 से जाएगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0, अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो S11 क्या हो जाएगा 11 तिया 33, 33/20, ठीक है। अगर हमें इसे पॉइंट में लाना होगा तो डिवाइड कर देंगे, 33/20 कर देंगे, अदरवाइज S11 क्या हो गया, सम ऑफ 11 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 33/20। समझ में आया, तो ये लिख दें, ये हम कंक्लूजन लिख देंगे कि दिया गया समांतर श्रेणी का 11 पदों का योग 33/20 होगा। समझ में आया, तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। इसका 5वां और 6वां पार्ट देखते हैं, इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां पार्ट। तो देखिए ये भी पिछले प्रश्न के जैसे ही बनेगा। हमें क्या दिया है, पहला पद फर्स्ट टर्म n² + 1/n, ठीक है, और n जिसे हम स्मॉल n से नोट करते थे पदों की संख्या, लेकिन यहाँ पे स्मॉल n पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पदों की संख्या को हम कैपिटल N सपोज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फॉर्मूले में आता है पदों की संख्या, तो अगर वहां भी स्मॉल n और क्वेश्चन में भी स्मॉल n रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा फॉर्मूले का n है और कौन सा क्वेश्चन का n है। तो हम क्या करेंगे, जो पदों की संख्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उसे हम कैपिटल N से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल N से डिनोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 20 दिया है, ठीक है ना। 20 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, तो कैपिटल N = 20 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब D सर्वांतर देखते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो A2 - A1 या फिर A3 - A2 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये माइनस ये कर सकते हैं या फिर ये माइनस ये भी कर सकते हैं। तो A2 - A1 करते हैं, तो A2 क्या है n माइनस A1 क्या है n² + 1/n। यहाँ सामने माइनस है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस साइन चेंज करते हैं ना जब ब्रैकेट ओपन होता है, तो इसलिए माइनस है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। अब D का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा n डिवाइड बाई यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो n डिवाइड बाई 1 क्या होगा n इंटू n क्या हो जाएगा n² माइनस n डिवाइड बाई n क्या होगा 1 इंटू क्या होगा n² + 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना, क्योंकि सामने माइनस है। D = क्या होगा n²। अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा सबका, क्या होगा -n² हो जाएगा प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन n, क्लियर है, प्लस n² - n² कैंसिल, तो D = -1/n, तो ये हो गया D यानी कि सर्वांतर, ठीक है। अब A, D और n पता है, अब हम Sn फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है, n पदों का योग क्या होता है, Sn = कैपिटल N हो जाएगा। कैपिटल N क्यों होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, n पदों की संख्या, ठीक है, सॉरी पदों की संख्या क्या लिए, कैपिटल N लिए ना, तो कैपिटल N/2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2a + n - 1 इंटू D, तो क्या होगा S कैपिटल N, तो कैपिटल N का वैल्यू क्या है 20, तो 20 = क्या हो जाएगा n = 20/2 2 इंटू A, तो A का वैल्यू क्या है n² + 1/n, ये है A का वैल्यू, प्लस कैपिटल N का वैल्यू क्या है 20, तो 20 - 1 इंटू D का वैल्यू क्या है -1/n, जो कि मल्टीप्लीकेशन में है। अब इसको हम आगे हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। S20 = ये हो जाएगा 10
2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू एन स्क्वायर क्या होगा, 2n स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई n, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 1, ये ब्रैकेट में होगा तो 20 माइनस 1 क्या होगा, 19 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको 19 लिख सकता हूँ, ठीक है। 19 अपॉन n, समझ में आया। 20 माइनस 1 19 हो गया, 19 इंटू माइनस 1 माइनस 19, तो प्लस माइनस माइनस 19 और नीचे में n, क्लियर है। अब इसको मैं आगे हल करता हूँ, क्या होगा 10, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा n लघुत्तम, n डिवाइड बाई n 1 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1, तो 2n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है 2 है 1 बोल दिया था, माइनस n डिवाइड बाई n 1 इंटू 19 क्या हो जाएगा 19, क्लियर है। तो S20 इक्वल टू 10, ये जो n नीचे में उसको मैं इस तरफ ला सकता हूँ ना, क्योंकि तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो इसको यहाँ लिखूँ एक ही मतलब है। और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 19, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, तो 19 में 2 माइनस करूँ कितना आएगा 17, ठीक है। इसके आगे हल होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको मैं आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो हम लिख सकते हैं कंक्लूजन कि अतः दिया गया समांतर श्रेणी का 20 पदों का योगफल ये होगा, ठीक है। देयरफॉर द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हम लिख देंगे, समझ में आया। तो इस प्रकार से बनेगा इसका 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका 6वां क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट पार्ट, 6वां क्या दिया हुआ है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, n पदों तक हमें योगफल निकालना है, अप टू n टर्म्स इसका सम निकालना है। तो ठीक है, जो श्रेणी जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका a क्या है, पहला पद 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। और n क्या है, तो यहाँ भी वही पिछले प्रश्न के जैसे ही है, स्मॉल n दिया हुआ है तो फॉर्मूले में भी स्मॉल n होता है पदों की संख्या, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम पदों की संख्या को कैपिटल N ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या ये हो जाएगा n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n पद तक निकालना है, कहाँ, स्मॉल n तक, तो कैपिटल N का वैल्यू स्मॉल n हो जाएगा, ठीक है ना। n पदों तक, जैसे कि पिछले में 20 पद का निकालना था तो कैपिटल N इक्वल टू 20 हो गया था, यहाँ n पद का निकालना है तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n, समझ में आ गया। अब d निकालते हैं, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद कर देते हैं। दूसरा पद क्या है 1 माइनस 2 अपॉन n माइनस, जो कि अब देखो ये a2 तो हो गया, माइनस a1 क्या है 1 माइनस 1 अपॉन n, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में क्यों रखेंगे, क्योंकि सामने माइनस है, ये साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता। क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन n, देखो माइनस इंटू 1 क्या होगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू, यहाँ मैं लघुत्तम ले लेता हूँ दोनों का, तो क्या आएगा n डिवाइड बाई n 1 इंटू माइनस 2 क्या होगा माइनस 2, प्लस n डिवाइड बाई n 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन n, तो d का वैल्यू आ गया माइनस 1 अपॉन n। अब ये तो आ गया, अब हमें क्या करना होगा, n पदों का योगफल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि n पदों का योगफल, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा सूत्र, हमें फिलहाल तो कैपिटल N से डिनोट करें तो कैपिटल N लिखेंगे, तो S ऑफ n इक्वल टू n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, अब n के जगह n रखेंगे, यानी कि कैपिटल N के जगह स्मॉल n रखेंगे, तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ a और d का वैल्यू भी रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम a का वैल्यू रख देते हैं, a का वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन n, तो 2a हो गया। फिर क्या होगा प्लस n माइनस 1, तो n की जगह स्मॉल n माइनस 1, और d का वैल्यू क्या आया है माइनस 1 अपॉन n, जो कि मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन n हो जाएगा प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या होगा n माइनस 1 अपॉन n ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2, लघुत्तम ले लेता हूँ n, एलसीएम क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई 1, n इंटू 2 क्या होगा 2n माइनस n डिवाइड बाई n 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस n डिवाइड बाई n 1 इंटू n माइनस 1 होगा, जो कि ब्रैकेट में होगा क्योंकि सामने माइनस साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2, देखो क्या होगा 2n माइनस 2 माइनस n
माइनस माइनस प्लस 1 होल अपॉन n। तो देखो ये आगे सरल होगा, सिंप्लीफाई होगा, 2n माइनस n, ये हो जाएगा n, ठीक है, -2 + 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे n, क्या हो गया, Sn = n-1 अंश में और हर में, न्यूमरेटर में n-1 हो गया और डिनोमिनेटर में 2 हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया n पदों का योगफल। समझ में आया? तो इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बेल आइकन दबाने के बाद जो ऑल वाला ऑप्शन आता है वहां क्लिक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले स्टूडेंट से शेयर जरूर करना हमारा वीडियो और चैनल लिंक। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।